नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल 23 अप्रैल को एचएसएससी की सभी भर्तियों पर केसेस की सुनवाई हो रही थी। बहुत लंबी बहस हुई, सबसे लंबी बहस हुई। बड़ी जद्दोजहद के बाद कहीं न कहीं जो फैसला है वो हम संतोषजनक कह सकते हैं। और संतोषजनक इसलिए कह सकते हैं कि अब किसी भी केसेस पर नेक्स्ट हियरिंग का मामला खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि फैसला रिजर्व रखा गया है और बहुत जल्दी आपको फैसला, जो भी फैसला होगा वो आपको दिखाई देगा। इसमें कौन कौन से केसेस पर क्या सुनवाई हुई, क्योंकि सारा जो मैटर है, जो मामला है, वो तो 2.5 और 5 नंबर का है, क्योंकि सभी भर्तियों का जो पेच है वो 2.5-5 नंबर पर फंसा हुआ है। तो आज हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि जो 2.5 नंबर या जो 5 नंबर का जो मामला है, इस पर फैसला रिजर्व रखा गया है और फैसला तो बहुत जल्दी सुनाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये उस बहस से ही पता लगा है कि ये फैसला बहुत जल्दी सुनाया जाएगा। जो भी आर्गुमेंट हुए हैं, आपसी जो भी तर्क वितर्क हुए हैं, तो 2.5 और 5 नंबर का जो मामला है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी कोई अब नेक्स्ट हियरिंग नहीं होगी और फैसला जो 23 अप्रैल का है, जो रिजर्व रखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग ही फैसला सुनाया जाएगा। तो देखो, ज्यादा चांस तो ये होते हैं कि 5 नंबर मिलेंगे या नहीं, कोई भी रिजल्ट विद 5 मार्क्स या विदाउट 5 मार्क्स। तो जहां तक हमें पता है कि सरकार चाहती है कि ये 2.5 और 5 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि सी ग्रुप की जो भी भर्तियां हैं वो इसी पर डिपेंड है। तो इस पर देखो क्या क्या डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी पर जो भी मामले थे, एक्सपीरियंस का मामला था, 5 नंबर का मामला था, तो टीजीटी का जो रिजल्ट है ये डिपेंड करता है केवल इन 5 नंबर्स पर। और चूंकि अब ये फैसला आना अनिवार्य है, ठीक है, आगे कोई डेट नहीं है, कोई हियरिंग नहीं है, तो ये फैसला आना अनिवार्य है और ज्यादा चांस है कि 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा चांस है 5 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ये तो आगे भविष्य की बात है। पर हम तो सभी चाहते हैं कि भाई 5 नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि उन बच्चों को मिलने चाहिए जो वास्तव में इसके योग्य है, एलिजिबल है। टीजीटी का रिजल्ट है, सबसे पहली बात आपको बताता हूं कि सबसे पहला रिजल्ट टीजीटी का ही आना है। ठीक है, ये फैसला आते ही सबसे पहला जो रिजल्ट है वो टीजीटी का आना है। इसका जो एक्सपीरियंस का है या कोई और छोटे मोटे जो भी केस हैं वो सारे निरस्त हो गए हैं। केवल मामला है 5 नंबर का, बाकी इस पर कोई केस नहीं है। तो सबसे जो पहला है वो टीजीटी का रिजल्ट आएगा और वो शीघ्र नो टाइम, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मामला आता है कि 56/57। अब 56/57 का जो मामला है, 56 जो ग्रुप है सी ग्रुप का, ये तो कंफर्म मैं आपको बताता हूं, ये मामला तो और लंबा जाएगा, क्योंकि इसमें 41 क्वेश्चन का जो रिपीटेशन का मामला है ये क्लिष्ट है, ये पेचीदा मामला है। तो 56 जो ग्रुप है इसकी नेक्स्ट डेट मिल सकती है, इस पर शायद फैसला नहीं मिलेगा। बाकी जो 57 ग्रुप है ये बिल्कुल क्लियर है, बशर्ते कि ये 5 नंबर का मामला, 2.5 नंबर का मामला निपट जाए। तो 57 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कब, जब 5 नंबर दिए जाएंगे विद 5 मार्क्स। यदि रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो 57 का जो रिजल्ट है वो बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेगा। 56 का मामला कुछ समय और चलेगा। ये 41 जो क्वेश्चन है जो रिपीट हुए थे, ये मामला और लंबा चल सकता है, इसमें डेट और मिल सकती है। ठीक है, पर ये 57 का जो मामला है ये भी आपको जब मिलेगा जब 5 नंबर मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो ये 57 या 56 जो सी ग्रुप, पूरा सी ग्रुप है, ये फंसा रहेगा। क्योंकि 5 नंबर यदि नहीं मिलते हैं तो बाकी टीजीटी 95 में से रिजल्ट निकल जाएगा, लेकिन ये सी ग्रुप फंसा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डी ग्रुप है, डी ग्रुप की बात, एक तो 2 बातें हैं। एक तो डी ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है 11,000 का, ठीक है, एक वेटिंग आनी है, तो ये दोनों मामले अलग अलग हैं। तो जो रिजल्ट 11,000 का आ चुका है, ठीक है,
तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 11,000 का मामला है कि रिजल्ट आ लिया, इन बच्चों को ज्वाइन करवा दिया, इनको डिपार्टमेंट दे दिया गया, तो इनमें 1 वीक का समय है, ठीक है। और 1 वीक का मतलब क्या होता है कि वही है कि ये मामला भी जो पोर्टल खुलना है, ये पोर्टल भी उसी पर डिपेंड है, ये डिपेंड है 5 नंबर पे, क्योंकि जब तक 5 नंबर का फैसला नहीं होगा ये पोर्टल नहीं खोला जाएगा। और यदि मामला ये 5 नंबर का जो है ये सॉर्ट आउट हो जाता है, ये 2-3-4 दिन में जब भी फैसला आता है तुरंत 1 या 2 दिन बाद में पोर्टल खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रिजल्ट आ चुके हैं, जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जो भी रिजल्ट आ चुके हैं, इन पर कोई भी संदेह नहीं है, ये संदेह के घेरे में नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। ये जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं ये 100% सेलेक्ट हो चुके हैं, इन पर कोई मामला नहीं है। क्योंकि जो डी ग्रुप का रिजल्ट निकाला गया था, ये भी 2 कट ऑफ निकाली गई थी, 95 और 100 की। तो यहाँ जो बच्चा 95 में क्वालिफाई करता था, 100 में भी करता था, केवल उन्हीं की लिस्ट थी है। तो इसका मतलब है कि ये जो 11,000 10,997 की लिस्ट आई हुई थी, इन पर कोई संदेह नहीं है, इन पर कोई केस नहीं है, ठीक है। इनको केवल पोर्टल खोल करके डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे और इनका कोई मामला नहीं है। रही वेटिंग लिस्ट की, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है। रिजर्व की और वेटिंग की बहुत बड़ी, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया और प्लस जो बच्चे 26,250 जो बच्चे टोटल मिला के वो 7 की आती है, 6,500 की आती है, एक बड़ी लिस्ट आएगी। तो ये लिस्ट भी इसी मामले पर डिपेंड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी रिजल्ट आए हुए हैं पहले, उन पर कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो टेक्निकल का 12,100 बच्चे जो टेक्निकल के थे, इल्म आलम के जो सारे मिलाकर के थे, टेक्निकल का जो रिजल्ट आया था सी ग्रुप का, उसमें 4 गुना की कोई कंडीशन नहीं थी, उसमें पहले ही 2.5 नंबर कम करके रिजल्ट निकाला गया था। तो ये बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहे, इनकी कोई दिक्कत नहीं है। डी ग्रुप की जो एक लिस्ट आई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें 2 कट ऑफ थी, 95 और 100 की। तो वहां 5 नंबर देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टोटल है, जो सारा जो मामला है HSSC का, ये पूरा मामला केवल 2.5 और 5 नंबर का है, जो बिल्कुल इसका फैसला हो चुका है। और इसका केवल और केवल फैसला बताना है, रिजर्व फैसला है, बाकी सारी चीजें ये क्लियर होती चली जाएंगी और बहुत जल्दी होती चली जाएंगी। लेकिन सबसे पहला ओनली एंड ओनली एक ही केस, और 100% उसी केस पर सब कुछ डिपेंड है, वो है 2.5 और 5 नंबर का मामला। और केवल ये एक फैसला ही सभी को अपने आप में पूर्ण करता है। ये एक फैसला आना ही ये सारे क्लियर होने हैं। पोर्टल भी निकलना है, जो सिलेक्ट हो गए बच्चे, ठीक है, वेटिंग लिस्ट भी निकलनी है, उसके साथ भी जो MPHW है या फायर ऑपरेटर है वो भी वहीं क्लियर होने हैं सारे। तो ये सारे जो टोटल जो मामले हैं, निष्कर्ष कंक्लूजन यदि हम निकालते हैं तो केवल एक ही निष्कर्ष निकलता है, केवल 56 ग्रुप को छोड़ करके बाकी सारे आपको डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर होते चले जाएंगे, सारे रिजल्ट आ जाएंगे। केवल और केवल एक ही फैसला आना है, 2.5 और 5 नंबर का, ठीक है। बाकी सारी चीज क्लियर हो जाएगी, अपने आप ही क्लियर होती चली जाएंगी। जब तक ये मामला नहीं क्लियर होता, जब तक ये चीजें फंसी रहेंगी। हालांकि फंसी रहेंगी ये एक अलग चीज है, पहले भी हो सकती थी, ये बिना फैसले के भी हो सकती थी, ठीक है। वो 2 कट ऑफ बना करके, जैसे पहले डी ग्रुप का रिजल्ट निकाला था, ऐसे हो सकता था। और जब रिजल्ट निकाल दिया तो इनका पोर्टल भी खोला जा सकता था, ठीक है। इसमें 5 नंबर के साथ इसका जो लिंक लगाया गया है, जो इसको जोड़ा गया है, ये भी ज्यादा अनिवार्य नहीं था। पर चूंकि अब ये चीज बार बार चल रही है, तो अब तो लास्ट तो यही होना है कि पहले ये ही फैसला होना है। और बाकी अपनी तैयारी करते रहे, ठीक है। हरियाणा पुलिस के जो बच्चे हैं वो तैयारी करते रहे। फिजिकल डेट आ चुकी है, नए बच्चे हैं, आराम से फाइट मार दोगे अगर रेगुलर नियमित रूप से अपनी कंटिन्यू रखोगे तैयारी। प्रभु से कामना करता हूँ कि बहुत जल्दी ये मामला, इसका रिजल्ट आए, इसका फैसला आए, ताकि ये सारी चीजें क्लियर हों और बच्चों का तनाव खत्म हो। धन्यवाद, सभी को राम राम।